एक मंदिर जहां लगती है भूतों की अदालत। एक मंदिर जहां तालों में कैद होते हैं बुरी आत्माओं के साए। वो जगह जहां रोंगटे खड़े कर देती है रहस्यमयी आवाजें। वो जगह जहां होता है लोगों का उद्धार। एक ऐसी जगह जहां दिखाई देती है विज्ञान और अंधविश्वास के बीच एक धुंधली सी लकीर। नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार आजतक.in से और इस वक्त मैं मौजूद हूं राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के प्रांगण में। और इस मंदिर को लेकर लोगों में क्या मान्यताएं हैं, क्या धारणाएं हैं, इस मंदिर का इतिहास क्या है और लोग क्यों दूर दूर से मंदिर में यहाँ फरियादें लेकर आते हैं। आज इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। नोएडा फिल्म सिटी से शुरू हुआ हमारा सफर मथुरा और भरतपुर के रास्ते मंजिल तक पहुंचा। 5 घंटे नॉन स्टॉप करीब 200 किलोमीटर गाड़ी चलाकर हम राजस्थान के एक छोटे से गांव सिकराय पहुंचे। हनुमान जी का प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर इसी गांव में पड़ता है। हाईवे से करीब 3 किलोमीटर अंदर आए तो सड़कों पर बंदरों के हुजूम, धर्मशालाओं और लाउडस्पीकर से आती आवाज ने मंजिल का पता भी दे दिया। आखिरकार मेहंदीपुर बालाजी महाराज का प्रसिद्ध मंदिर अब आंखों के ठीक सामने था। शंखनाद के साथ चारों ओर बालाजी महाराज के जयकारे गूंज रहे थे। भक्त दर्शन के लिए लंबी कतार में खड़े थे। तभी अचानक कानों में खौफनाक और रहस्यमयी चीख सुनाई दी। इस आवाज का जब पीछा किया तो एक डरावनी तस्वीर सामने आ गई। मंदिर के बाहर कुछ औरतें बाल खोलकर अपना सिर झटक रही थी। वो औरतें जिन पर किसी शैतानी ताकत या बुरी आत्मा होने का दावा था। कहते हैं कि बालाजी के इस पवित्र धाम में सरेआम प्रेतों की कचहरी लगती है। भूत प्रेत की बाधाओं का निवारण स्वयं बालाजी महाराज करते हैं, इसलिए देश के कोने कोने से लोग यहां आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी की इस पवित्र भूमि पर 3 प्रमुख देवता विराजते हैं: बालाजी महाराज, प्रेतराज और भैरव बाबा। बालाजी महाराज का मंदिर नीचे की तरफ बना है तो प्रेतराज और भैरव बाबा का बसेरा ऊपर पहाड़ों पर है। ये पहाड़ ही हमारा अगला पड़ाव थे। पहाड़ की एक ओर घना जंगल है तो दूसरी ओर छोटे छोटे मंदिर। लोगों से पता चला कि इन मंदिरों में भी भूत प्रेत की बाधाओं को दूर करने के लिए दरबार लगाए जाते हैं। इस वक्त आप जो भवन देख रहे हैं ये माँ काली का पुराना मंदिर है और यहाँ हाजिरियाँ लगती हैं। जिन लोगों पर बुरी बलाएं या आत्माओं का प्रभाव हो जाता है वो लोग यहाँ आते हैं, फिर उनका उतारा किया जाता है। और ऐसी ही एक पेशी एक परिवार ने यहाँ लगवाई है और उनसे हम जानना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह की समस्या है। आपका नाम? रूपल। क्या समस्या है? बस ये थोड़ा डाउन रहती थी तो इसलिए बाबा के दरबार में आए थे। आपको क्या लगता है, मतलब क्या समस्या है? अब ये तो बाबा ही जाने क्या है, हम तो उनके ऊपर सौंप दिया सब कुछ। बाबा का नाम लेने से फायदा है? पूरा फायदा है, ये पूरी कृपा है। ईश्वर की सब पे ही कृपा रहती है, ये पूरी कृपा। आप यहाँ आओगे पूरी कृपा रहेगी आपको। जो आता है वो कृपा लेके ही जाता है यहाँ से। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति, इस सृष्टि का कोई ऐसा जीव नहीं है जो बाबा की कृपा जिस पे ना हो, सब पे ही है। यहाँ एक शख्स ने हमें बताया कि वो खुद भूत प्रेत की बाधा का संकट झेल चुका है और करीब 38 साल से बाबा के दरबार में अर्जी लगा रहा है। उन्होंने प्रेत बाधा को समझाने के कुछ लक्षण भी साझा किए। सन 1986-87 से आते हैं हम यहाँ। तो आपको क्या परेशानी होती थी? पहले यही परेशानी होती थी, सिर में दर्द रहता था। जैसे जब दवाई का असर नहीं होता है तो जब हम समझ जाते हैं कि ये ऊपरी हवा का असर ही है। बीमारियां, सिर फटना होता है, कंधे भारी होने होते हैं, आंखों में जलजलाहट भी होती है, बहुत सारी सिस्टम होते हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि एक महिला ने इसी तरह के लक्षण और दवाओं के बेअसर होने की बात कही। महिला ने बताया कि वो करीब 20 साल से बाबा के दरबार में अर्जी लगा रही है। बाबा की शरण में आने के बाद ही उसकी जिंदगी बदली है। प्रेत आत्मा या ऊपरी हवा की बात करने वालों का दर्द हमने अपनी आंखों से देखा। अब समय था ऐसे लोगों की मनोदशा को विज्ञान के नजरिए से समझने का। एक सीनियर साइकियाट्रिस्ट ने हमें
इसका वैज्ञानिक पहलू भी समझाया। वैज्ञानिक प्रमाणों में भूत पिशाच के एग्जिस्टेंस या उनका दिखाई देना या किसी शरीर में प्रवेश करना ये बेहद ही अप्रामाणिक बात है विज्ञान के आधार पर। हालांकि कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं, संस्कृतियां ऐसी होती हैं जहां पर इनका एक बिलीफ सिस्टम चलता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मानते रहते हैं। वहां पर ऐसी प्रैक्टिसेस का होना को हम लोग कल्चर बाउंड सिंड्रोम भी कहते हैं। भूत पिशाच का आना है, आत्मा का शरीर में प्रवेश है, ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर या साइकोसिस के लक्षण हो सकते हैं, जहां पर व्यक्ति को यह महसूस होता है कि कोई आत्मा उनके अंदर आ गई है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर को लेकर लोगों में कुछ अजीबोगरीब मान्यताएं भी हैं। हाँ, लोगों में मंदिर को प्रसाद के लेके मानता है कि जिस दूसरे को नहीं खिलाया जाता है, लेकिन वो उसका प्रसाद नहीं खिलाया जाता है जिसके ऊपर भूत पिशाच है, उस प्रसाद को दूसरे को नहीं बांटा जाता है। और जो भी कोई प्रसाद है उसको सब खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये अफवाहें फैला दी जाती है क्योंकि कोई पहले लेके नहीं जाते थे, बंद किया हुआ था, यहाँ से बाहर प्रसाद भी नहीं जाता था। ऐसी भी मान्यताएं हैं कि यहाँ यातनाएं देकर प्रेत बाधा दूर की जाती है। लोगों को कोड़े मारे जाते हैं, 100-100 किलो के भारी भरकम पत्थर उनके शरीर पर रख दिए जाते हैं। इस पर भी मंदिर के पुजारी ने हमें जवाब दिया। उनको जब अर्जी लगती थी तो उनको अंदर से ही विश्वास होता था कि मैं इतना वजन रख लूँगा तो मेरा भूत पिशाच जो वजन से दूर भाग जाएगा। वो आत्मबल मिलता था बाबा की शक्ति से। तो वो बड़ा बड़ा पत्थर रखते थे, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, या बाल लटका रखे हैं, और बड़ा पत्थर कोई सीने पे रखा हुआ है, कोई पैर पे रखा हुआ है, कोई एक हाथ पे रखा हुआ है। 200 किलो 300 किलो तक का भी देखा हुआ हमने। चैनों से भी बांध के रखना पड़ता था, कोई ज़्यादा परेशान होता था उसको। उसके बाद वहाँ भोग विश्वास होता है, वो सज़ा मिलती थी बाबा की तरह। एक जो अपनी कोर्ट कचहरी परंपरा है, उस तरीके से बाबा की कोर्ट कचहरी चलती है। अब इस तरह की गतिविधियां नहीं होती हैं। नहीं, अभी मानव अधिकार का आयोग का एक संज्ञान आने के बाद ये सारी गतिविधियां बंद हो गई। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हमने ज्यादातर महिलाओं को ही प्रेत बाधा से जूझते देखा। महिलाओं पर हमेशा इसलिए ज़्यादा आती हैं कि एक महिलाओं का आत्मबल कमज़ोर होता है, आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। महिलाएं टूट जल्दी जाती हैं। पुरुष लोग होते हैं थोड़े मजबूत होते हैं, कुछ होता है उसको चल देख लेंगे, बाबा के हाथ जोड़ते हैं। महिलाओं थोड़ा सा कमज़ोर होने की वजह से उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। ये देखिए, महिलाएं किसी भी प्रकार से पुरुषों से मानसिक रूप से कमजोर होती हैं, ये बेहद गैर वैज्ञानिक बात है। यहां तक कि शोध ये बताते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी मानसिक रोग स्त्री या पुरुष किसी में भी हो सकता है। हालांकि जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हैं, वो महिलाओं में ज्यादा सामान्य बात है। लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो सामाजिक ज्यादा है। हमारे यहाँ जो परिवार व्यवस्था है, जो समाज की व्यवस्था है, उसमें महिलाएं काफी सप्रेस्ड खुद को फील करती हैं। इस अंतर्द्वंद के चलते उनमें ऐसी समस्याएं ज्यादा हो सकती हैं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जैसी। पंडित विजयनाथ योगी ने हमें अपने बारे में एक बड़ी ही दिलचस्प बात बताई। जयपुर रह के पढ़ाई की है। पढ़ाई करने के बाद, पॉलिटेक्निक करने के बाद मैंने बीटेक भी किया जयपुर से। जॉब भी किया HCL में, और भी जॉब किए, कांटेक्ट किए। फिर लगा कि मुझे सेवा करनी चाहिए। मेरा मन भर गया कि मैं दूसरे के लिए क्यों जॉब करूं, खुद का शरीर खुद के लिए जॉब करे। तो खुद के लिए जॉब चुनी मैंने, बाबा की सेवा चुनी, और बाबा की सेवा के साथ साथ हमने हमारा जो मंदिर था उसकी सेवा ली। पहाड़ पर झूमते गाते श्रद्धालुओं की भी कोई कमी नहीं थी। यहाँ आए भक्तों ने हमें बताया कि बालाजी महाराज की चमत्कारी शक्तियाँ कैसे लोगों को यहाँ दूर दूर से खींच लाती है। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, बट हम लोग रिफ्यूजी हैं। हम लोग फ़िलहाल नैनीताल में रहते हैं। नैनीताल से यहाँ? हाँ बिल्कुल, बाबा की आस्था है। अब बारी थी तीसरे पहाड़ की, जहाँ प्रेतराज और भैरव बाबा का दरबार है। प्रेतराज और भैरव बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद ही मेहंदीपुर बालाजी आना सफल होता है। तीसरे पहाड़ पर हमारी मुलाकात यहाँ के महंत मोहनलाल से हुई। ये है पंचमुखी बाबा का मंदिर, सबसे पुराना मंदिर है। ये 52 भैरव का बेड़ा है। यहाँ इधर चौम का भैरव है, ये पंचमुखी बाबा है, ये चौम का भैरव है। इधर देवी माँ का मंदिर है, और बाहर महाकाल भैरव का मंदिर है। बाबा करता है जो भी इलाज करता है। आदमी के हाथ में कुछ नहीं है, लोग आदमी करता हो, बाबा के हाथ में सब कुछ है। या तो चमत्कार जो दिखाता है बाबा ही दिखाता है। यहाँ प्रेतराज और भैरव बाबा को एक खास तरह का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले दरखास्त लगाई जाती है पंचमुखी हनुमान जी महाराज की, ठीक है। उससे बाबा की अरदास लगाई जाती है कि कोई भी दिक्कत परेशानी है उसको बाबा हल करते हैं।
ठीक है। उसके बाद बंधन करते हैं भैरव बाबा के मंदिर पर। ये नारियल तो बंधन भैरव बाबा को बंधन करता है। इससे कोई दिक्कत परेशानी होती है, काम धंधा, हारी बीमारी जो भी अला बला होती है उसका निवारण किया जाता है। उसके बाद एक काली माता का नारियल लिया जाता है, फिर काली माता का बंधन कटा जाता है। ये खासियत है यहाँ की। यहाँ मौजूद सभी धार्मिक स्थलों से रूबरू होने के बाद हम चौमुखा भैरव के स्थान पर पहुंचे। यहाँ एक सेवादार ने हमें प्रेत बाधा को काटने की प्रक्रिया समझाई। कोई भी कष्ट, प्रॉब्लम, हारी बीमारी, दुख दर्द जो भी होता है वो सब बाबा के चरणों में उससे निवारण हो जाता है। इसके लिए यहाँ बंधन कटाए जाते हैं। ये बाबा की ऑटोमेटिक कृपा है। ये बंधन कटाने से ऑटोमेटिक ही सबको आराम मिलने लग जाता है बाबा की कृपा से। सिर पर नींबू काटने या शराब सिगरेट चढ़ाकर भूत भगाने जैसी प्रक्रिया के बारे में जब हमने साइकियाट्रिस्ट से बात की तो उनका जवाब चौंका देने वाला था। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी धर्म स्थान पर या कहीं पर मैजिको रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए जाता है तो एक प्लेसिबो इफेक्ट काम आता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे ऊपर किसी का साया था, मेरी हेल्प की जा रही है, तो वो तात्कालिक रूप से एक इफेक्ट दिखा सकता है। किसी स्थान पर जाने में डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं जिसके चलते कई बार मानसिक शांति का भी अनुभव हो सकता है। पहाड़ का नजारा देखने के बाद हम वापस नीचे बालाजी महाराज के मुख्य मंदिर की ओर चल दिए। अब वक्त शाम की आरती का था। मंदिर के सामने की सड़क पर मानो लोगों का मेला जमा था। चारों तरफ से दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थी। भूत प्रेत की बाधा से परेशान दर्जनों परिवार लोग बालाजी की शरण में बैठे थे। यहाँ के माहौल ने हमारे भी रोंगटे खड़े कर दिए। तभी पत्नी पर प्रेत के साए से परेशान एक शख्स ने हमें अपनी आप बीती सुनाई। वाइफ की तबीयत खराब है, बहुत लगे हैं, प्रेत लगे हैं, वो परेशान रहते हैं। कम से कम 2 महीने हो गए हैं। हम यहाँ 15 दिन से पड़े हैं और यहाँ कोई बाबा लोग नहीं बैठते हैं, सिर्फ भगवान बालाजी महाराज की ही आशीर्वाद है। अपने आप संकट बोलता है कि मैं फलाना लगा हूँ, मैं धमाका हूँ, यही सब लगे हैं। हमारे यहाँ एक पड़ोस में एक औरत है, ख़त्म हो गई, वही परेशान कर रही है। वहाँ पास में बीवी है हमारी, सास है हमारी, वो भी परेशान है। सास तो 1 साल से परेशान है। बालाजी महाराज की चमत्कारी शक्तियों पर भी कुछ लोगों ने खुलकर बात की। परेशानी होती है, संकट वाले होते हैं, लोग मरीज होते हैं जिन्हें दवाई नहीं लगती है हॉस्पिटलों में, बाबा सब सही कर देते हैं। यहाँ से लेकर बाबा का बहुत दूर दूर तक नाम है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और आरती का समय भी अभी आरती का समय है, 7 बजे आरती होती है, छींटा लगता है बाबा का और जल भभूति मिलती है बाबा की। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं बाबा के दर्शन करने। हम बाजपुर उत्तराखंड से आए हैं। श्रद्धा और रहस्यों से भरी ऐसी कई कहानियों को हम यहीं छोड़कर आगे बढ़ गए, मेहंदीपुर बालाजी की उसी सड़क से जहां हर रोज लगती है भूतों की अदालत।